देखो सॉलिड लिख रहे तो सॉलिड, देखो the substance which have different shape and size, the substance which have different shape and size, ये लिखा भी दिए थे ऐसे, है ना? ये भी लिखो the substance which have different shape and size and also different volume, the substance which have different shape and size and also different volume, substance which have different shape and size and also different volume is called solid. Is called solid. A substance which have different shape and size and also different volume is called solid. आगे लिखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हम कल समझा दिए थे, इसे तेजी में लिखो सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। पहला a solid has a different shape and different volume. A solid has a different shape and different volume. A solid has different shape and different volume. दूसरा solid have high density. दूसरा नंबर देखिए, सॉलिड है हाई डेंसिटी। इसमें थोड़ा पॉइंट देके लिखो, you know that the particles of solid are very closely packed. CLOSELY, closely packed. So it have high density. So it has high density. देखो मैथमेटिकली डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी बराबर केजी। तो मास का ऐसा है केजी, अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हिंदी में घनत्व कहते हैं इसे, घनत्व। इसका डिफिनीशन मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस is called density. Example, density of water बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आयरन लोहा 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको इस साइड में चेंज करें ना तो हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 7850 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यू मतलब 8880 kg पर मीटर क्यूब। मैंने मरकरी पारा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी से ही पता चलेगा। देखो इधर लोहा पानी से 7.85 गुना भारी है ना। कॉपर पानी से 8.8 गुना भारी है। मरकरी पारा पानी से 13.6 गुना भारी है। ठीक है, अगर निश्चित वॉल्यूम डिफरेंट 1 ही मीटर क्यूब वॉल्यूम है तब। इससे देखो और समझ में आ जाएगा। देखो जी करीना, अगर 1 मीटर तुम घर में हौदा बनाती, पानी का हौदा नहीं है, बहुत सारा नहाने के लिए हौदा बनाता है, पानी को रखने के लिए हौदा बनाता है। पहले के ज़माने में धान को सोड़ा जाता था, धान को सोड़ने के लिए हौदा में पानी भरा जाता था। अभी भी जो है बहुत सारा चीज़ का पानी। तो अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है ना, कैसे बनेगा बना लो, कैसे बनेगा आप बना दिया ऐसा हो गया ना। तो इसमें 1 मीटर लंबा 1 मीटर वॉल्यूम कितना होगा, 1 गुना 1 गुना 1 मीटर क्यूब आएगा ना। इससे पानी 1000 kg हट जाएगा। उसका पानी तुम निकाल के नापोगे ना 1000 kg हट जाएगा। तुमको कुछ कर पानी को नापने की जरूरत नहीं है, एक बार नाप लेना तो गारंटी 1000 kg ही आएगा। ठीक है, अगर 1 मीटर की 1 मीटर लंबा हौदा बनाओ, इंटरनल स्पेस इंटरनल अंदर वाला 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा। अगर तुम एक रिजर्वायर बनाते हो है ना, हौदा को इंग्लिश में रिजर्वायर कहेंगे है ना, तो उसमें उसका वजन पानी का 1000 kg आएगा। ठीक है, इससे भी छोटा बनाना चाहोगे देखो तो 1 सेंटीमीटर तुम्हारा स्केल में मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर का कोई बर्तन लो, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, उसमें पानी जो हटेगा सिर्फ 1 ग्राम हटेगा। तो पानी का नापोगे तो 1 ग्राम ज़्यादा नहीं हटेगा। अंडरस्टैंड। अगर कोई सॉलिड लोहा है, अगर उस कोई लोहा तो लोहा का टुकड़ा देखो बगल में है लोहा का टुकड़ा का 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा टुकड़ा नापोगे ना, तो उसका वजन इतना ग्राम होगा, 7.85 ग्राम होगा। एकदम कुछ फिक्स है दम, लेकिन हाँ सॉलिड होना चाहिए, बीच में खोखला नहीं होना चाहिए। अगर खोखला हो गया तो फिर तुम्हारा वैल्यू काम नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। हाई क्यों होता है? लाइक उसके मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड है ना। क्लोजली पैक्ड होने के कारण ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एक निश्चित वॉल्यूम में, इसलिए उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। किसी फिक्स वॉल्यूम में उसका मास को क्या कहेंगे? डेंसिटी का परिभाषा लिख दिया, एक अलग एग्जाम्पल लिख दिया। और किसका क्या होता है ये अगर देखो तीसरा पॉइंट में द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of solid is high. The melting point and boiling point of solid is high. The melting point and boiling point of solid is high as compared to liquid and gases. As compared to liquid and gases. मेल्टिंग पॉइंट है तो ये हर समय अभी से लेके इंजीनियरिंग मेडिकल सब में काम देगा। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु है ना। मेल्टिंग पॉइंट देखो द मिनिमम टेम्परेचर बेकार स्पेलिंग गलत है संधि TEMPERATURE the minimum temperature at which any solid changes into liquid is called melting point of that substance. That substance. Example: melting point of ice 0 degree centigrade. Melting point of ice is called sorry, melting point of ice is 0 degree centigrade. Ice is 0 degree centigrade.
इट इज अगला लिखो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन पॉइंट HCl, हाँ HCl HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखो द मिनिमम टेम्परेचर boiling point, the minimum temperature at which any liquid changes into gas. The minimum temperature at which any liquid changes into gas. The minimum temperature at which any liquid changes into gas is called boiling point. Is called boiling point of the substance. एग्जाम्पल लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट लिखो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। स्पेलिंग तो देखो गलती नहीं, स्पेलिंग मत देखो। इनकम्प्रेसिबल मैंने दब नहीं सकता है ना। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल या और वेरी लेस। बिकॉज द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स is negligible or very less. Particles is negligible or very less, या तो ना होता है या तो बहुत कम होता है। अगला पॉइंट देख लिखो solids cannot flow. Generally solid cannot flow. जब आगे पढ़ाई करो generally अगला पॉइंट देख लिखो सब generally solid cannot flow. Generally solid cannot flow because the particle have no kinetic energy. No. Because the particle have no kinetic energy. गया होमवर्क चेक करवाएगा। होमवर्क सिखाया जा रहा था तुमको, होमवर्क चेक कराओ। अगला पॉइंट लिखेगा सबका रीजन भी लिखा दे रहा हूँ क्यों कैसे क्यों हो रहा है। आगे तुमको क्वेश्चन में इसका रीजन देना पड़ेगा। अगला सॉलिड जनरली कोई एक्सेप्शन हो सकता है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, पूरा अपवाद है केमिस्ट्री। तो प्रत्येक जो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ ना जैसे अभी बोलेंगे सॉलिड इज हार्ड, बोलेंगे सॉलिड हार्ड, लेकिन एक दो नाम सुना है सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत कितना सॉफ्ट होता है कि चाकू से काटा सकता है, कट विद नाइफ, है ना। तो प्रत्येक केमिस्ट्री का एक चीज का एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसलिए उसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे जनरली। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, कहाँ मिनिमम लिखना है, कहाँ मैक्सिमम लिखना है, ये सब बातों को ध्यान देना है। अगली को जनरली सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड मतलब फैलना, नहीं जानते। जनरली सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, नहीं जानते तो लिख लो। वेरी लिटिल बहुत थोड़ा। जनरली सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग और कूलिंग। जनरली सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल on the application of heating and cooling. On the application of heating and cooling. इसको फेयर कर लेना, बाकी अगले क्लास में हम मिलेंगे।